आज मैंने मेरी एक फ्रेंड का स्टेटस देखा जिसमें एक फोटो लगाया था। फोटो किसका, मतलब पैर दिखाया है और वो पैर एक ऐसे शूज में है जो उस पैरों से भी बहुत बड़ा है, फिट नहीं आ रहे हैं। और उसे फिट करने के लिए उस इंसान को उस शूज को पीछे से चिमटा लगाना पड़ा। चिमटा वो होता है ना जिससे हम कपड़े सुखाते हैं, वो वाला चिमटा उसको लगाना पड़ा। और नीचे ये लिखा है कि जब भी आप अपनी लाइफ से खुश नहीं है तो ये सिचुएशन खुद को याद दिलाना। मतलब वो फोटो का मीनिंग ऐसा है कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है, इतनी गरीबी है दुनिया में। तो जब भी आप अपनी लाइफ से खुश नहीं है तो खुद को ये चीज़ें याद दिलाना। मुझे समझ में नहीं आता है, अरे यार कब तक हम अपने आप को ऐसे गरीब बेचारा समझते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बैठते रहेंगे। भगवान ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने हमें पैर दिए हैं, है ना? तो उसमें शूज डालना है, चप्पल डालनी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। हमें कमाना चाहिए ना। हमें अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी हमारी लाइफ है उसे जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उसे कमाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर उस भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप बताओ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? डिवाइन ने, मैं उस भगवान की बात नहीं कर रही हूँ जो हमारे मंदिर में एक मूर्ति में होता है, जिसे जगाने के लिए हमें घंटियाँ बजानी पड़ती है, जिसके सामने हमें हार, फूल, दक्षिणा या फिर बकरा, बैल, न जाने क्या क्या वो काट के उसे चढ़ाना पड़ता है, और तब जाके वो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एंड देन जब भी इवनिंग होती है, रात होती है, तो उसी भगवान को बचाने के लिए, मतलब कोई जानवर, कुत्ता या कोई चोर आके अंदर ना घुस जाए, इसके लिए हमें फिर उस मंदिर को लॉक लगाना पड़ता है, ताला लगाना पड़ता है, ताकि हम उसकी प्रोटेक्शन कर सके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट डिवाइन, दैट भगवान। मैं उस भगवान के बारे में बात कर रही हूँ जिसने हमें बनाया। मतलब कोई तो है जिसने हमें बनाया जो हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। देखो कितनी सारी सौर मालाएं हैं, आकाश गंगाएं हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, जैसे सूरज है, ऐसे कितने लाखों करोड़ों सूरज आसमान में है। इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब हम जानते भी नहीं है, हमारे समझने के बियॉन्ड वो सारी चीज़ें हैं। वो किसी ने तो बनाई है। क्या वो बनाने वाला इतना छोटा हो सकता है जिसे हम भगवान बोलते हैं, देव बोलते हैं, परमेश्वर? सच में उसका नाम परमेश्वर है, भगवान, देव है? ये नाम तो हमारे पूर्वजों ने दिए हैं, है ना? जैसे हम अपने बच्चों के नामकरण करते हैं और आने वाली सारी पीढ़ियाँ उस इंसान को हमने दिए हुए नाम से पहचानती है। तो मतलब ये भी तो नाम ही दिए हुए हैं ना। और वो जो ये है डिवाइन, वो मेल है, फीमेल है, नहीं पता, बट हाँ है, कोई तो है जिसने ये सारी चीज़ें बनाई, निर्माण की। तो मैंने बहुत सोचा और मुझे लग रहा है हम उसको कितने सारे नाम दिए हैं ना, पता नहीं वो उसके नाम है भी नहीं भी। तो हम उसको निर्माणकर्ता बोल सकते हैं क्या? क्योंकि उसने निर्माण किया है। तो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग इतनी ही है, उसने निर्माण किया है, तो क्या हम उसको निर्माणकर्ता बोल सकते हैं क्या? चलो ये आपका निजी मामला है, आप क्या बोलते हो। ओके। तो उस भगवान ने हमारे लिए ये सारी हमारे अंदर अनगिनत पोटेंशियल है, कितने सारे स्किल्स है, हम जो भी पढ़ते हैं हमारे दिमाग में घुसता है, हम जो भी चाहते हैं हम हर चीज़ लर्न कर सकते हैं। अनगिनत पोटेंशियल है हमारे पास, हम जो चाहे हम वो पा सकते हैं।
ऐसा हमें उसने बनाया है, उस निर्माणकर्ता ने हमें वैसा बनाया है। मैंने क्या उसका उपनिषद में मैंने ये पढ़ा है कि द चेंजिंग वर्ल्ड, मतलब ये बदलती हुई जो दुनिया है, इज अंडर कंट्रोल ऑफ डिवाइन। मतलब हम हमारे आसपास जो भी घट रहा है, जो भी चीज़ें हम करते हैं हमारी लाइफ में, वो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ डिवाइन। उस निर्माणकर्ता ने वो सारी चीज़ें अपने कंट्रोल में रखी है। बट ये सिस्टम मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है कि देखो, इतना सारा पोटेंशियल, इतनी सारी चीज़ें करने की फ्री विल उसने हमें दे के रखी है। मुझे नर्सिंग करने की इच्छा थी, इसके लिए मैंने नर्सिंग चुना और आज मैं नर्स बन गई। अगर मैं पढ़ाई नहीं करती तो मैं फेल हो जाती। कितने सारे बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं है एंड फेल हो जाते हैं, नेक्स्ट टाइम वो पढ़ते हैं एंड वो पास हो जाते हैं। कहाँ है वो विल, मतलब कंट्रोल किधर है? और जो चीज़ें मैं आज सोचती हूँ अच्छी बुरी, वही कल मेरा फ्यूचर बन जाती है। बुरा सोचती हूँ, कल का दिन बुरा होगा। अच्छा सोचती हूँ, कल का दिन अच्छा होगा। जो बचपन से सुनती आई हूँ, जो मैं आज बोऊंगी, कल मैं, मतलब कुछ टाइम के बाद उसी फल के उसी पेड़ के फ्रूट्स मुझे खाने को मिलेंगे। अगर मैंने आज पेड़ नहीं लगाया तो मुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अगर आज मैंने लोगों के साथ अच्छे से बात की तो कल लोग मेरे पास वापस आएंगे। और अगर मैंने आज किसी के साथ अच्छे से बात नहीं की तो कौन मुझे पूछेगा? तो फिर अगर मैं मेरी खुद की, मेरी बॉडी की, मेरी हेल्थ की मैं अगर आज अच्छे से केयर करती हूँ तो मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, तो मुझे डिसीजेस नहीं होंगे। तो फिर बस समझ में नहीं आ रहा है वो कंट्रोल जो लिखा है वो कहाँ पर है, और क्यों हम हर चीज़ में भगवान को ताने देते रहते हैं। उसने ऐसे किया, भगवान की इच्छा नहीं थी, कोई अपना मर गया, भगवान उसे लेके गया, मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने ये सब, हर चीज़ में हम भगवान को ताने देते रहते हैं। मेरा एक फ्रेंड, उसने मुझे बोला की तूच आहेस तुझ्या जीवनाची शिल्पकार, यानी कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे अगर तू पाने की कोशिश करे तो तुझे मिलेगी नहीं। तो जो भी चीज़ तू चाहती है, हर चीज़ तुझे मिल सकती है। आजकल कितने सारे टेक्निक्स हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस, देन विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, कितनी सारी चीज़ें आई है। मतलब हम जो भी चाहते हैं वो हर चीज़ हमें मिलेगी। जो जैसी मैं खुद की लाइफ बनाना चाहती हूँ वैसी मैं खुद बना सकती हूँ। बट उसने कहा कि सिर्फ जो मरा हुआ इंसान है उसे तू फिर से जिंदा नहीं कर सकती, फिर से अलाइव उसे नहीं कर सकती। और उसकी ये लास्ट वाली लाइन सुन के मेरे दिमाग में जो अंधेरा था ना कि भगवान का कंट्रोल किधर है, भगवान का कंट्रोल किधर है, ये उसकी लाइन सुन के मेरे दिमाग में ऐसे प्रकाश हो गया, पूरा प्रकाश हो गया। तो ये कैलकुलेशन है, तो ये है गणित। परमेश्वर ने, डिवाइन ने हमें फ्री विल दे के रखी है। इंसान, मैंने तुझे हर चीज़ दी है, तेरे पास इतना पोटेंशियल है, तेरे पास इतना स्किल है, तेरे पास इतनी हर चीज़ मैंने तेरे अंदर डाल के, डाउनलोड करके मैंने तुझे दुनिया में भेजा है। तू जो चाहे हर चीज़ तू हासिल कर सकता है, तुझे जैसे चाहिए वैसे तू अपनी लाइफ बना सकता है। बट लास्ट का कंट्रोल तेरा मेरे हाथ में ही रहेगा। तू चाहे एआई, चाहे तो कितनी भी प्रोग्रेस कर ले, तेरा लास्ट का जो कंट्रोल है ना वो मेरे ही हाथ में है। तो यहाँ पर मैं समझ गई, मतलब हम अपनी लाइफ में कितना दुखियारा बन के घूमते हैं ना, मतलब क्या ही बोलना।
हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। हम अपनी लाइफ में इतना दुखी है ना, हम खुद रिस्पॉन्सिबल है। हम किसी से प्यार से बात करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं उसने भी हमसे प्यार से बात करनी चाहिए। मैंने मेरी एक फ्रेंड को गिफ्ट दी साड़ी, वो प्रेग्नेंट है, तो मैंने सोचा उसको गोद भराई के लिए कुछ देना चाहिए, तो मैंने उसको साड़ी दी। तो मुझे लगा वो बहुत मतलब उस बहुत खुश हो जाएगी, सबको बोलेगी कि मुझे गिफ्ट दिया, ये दिया, बहुत खुश हो जाएगी करके। बट हुआ ऐसा, उसको वो साड़ी पसंद ही नहीं आई और मैं 2 दिन तक वही सोच के उसके ऊपर फिर मैं गुस्सा हो गई। मतलब अंदर से, ऊपर से तो मैं हंस रही हूँ, अंदर से गुस्सा आ रहा है। अगर मुझे उसको देना ही है तो मैं एक्सपेक्ट क्यों कर रही हूँ कि उसने मुझे फिर से ये देना चाहिए। तो यही तो प्रॉब्लम है। मतलब एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ डिवाइन। तो हमारे पास तो फ्री विल है, हमारे पास सब कुछ है, हम राजा है, भगवान ने, डिवाइन ने हमें भेजा है वैसे करके। तो हम दुखी क्यों होते हैं और क्या गलती करते हैं? मुझे लगता है ना कि हम जो भी कर सकते हैं, हमें अपना 100% एफर्ट्स लगा के वो चीज़ करनी चाहिए। किसी इंसान से प्यार करते हो, 100% अपना दे दो उसको, फिर वो रिटर्न में आपसे प्यार करेगा, ये उम्मीद मत करो। खुश रहोगे। कहीं जॉब करनी है ना, अच्छी जॉब चाहिए, मेहनत करो, रात दिन मेहनत करो। रिजल्ट जो है ना, अंडर कंट्रोल ऑफ डिवाइन। बस ये सोचो मेरे हाथ में एफर्ट्स करना है, जो रिजल्ट है वो डिवाइन के हाथ में है। तो मुझे लगता है अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपनी लाइफ में कभी सैड नहीं होंगे, और जो भी चीज़ हम दिल से करना चाहते हैं डिवाइन हमारी मदद करते ही है। गाइस, मैं बुक लिख रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट चैप्टर था। क्या आपको लगता है ये जो मैंने बोला है, जो सोचा है, क्या ये करेक्ट है? अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि आपकी राय मुझे बहुत मैटर करती है। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत कुछ है। तो सुनने के लिए थैंक यू। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।